जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अवध जीके ट्रिक में आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन दिल्ली होमगार्ड से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता हो कि दिल्ली होमगार्ड अभी 10,000 से प्लस वैकेंसी दिया गया है। तो इस बार बहुत ही बड़ी वैकेंसी दिया गया है। तो आप लोग इस बार यदि अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आप लोग को जरूर सिलेक्शन हो जाएगा दिल्ली होमगार्ड में। तो उसके लिए मैं डेली 100 जीके जीएस में करवा रहा हूँ प्रैक्टिस है, जिसमें अधिकतर जीके जीएस आप लोग को यहीं से देखने को मिलेगा। और मैं 30 दिन तक वादा किया हूँ कि 30 दिन तक लगातार मैं 100 जीके करवाऊंगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं धीरे धीरे बताने का कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध जो कि है सतलज नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? तो सतलज नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो कि है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मैं आज धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा कमेंट आया था दो तीन गोटा का कि धीरे धीरे बोलिए। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। अमेरिका ने कहाँ गिराया था? तो जापान के हिरोशिमा पर गिराया था। कब? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में जो कि है संसद तथा राज्य विधानसभा से के चुने हुए सदस्य डालता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, उसमें कौन कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य डालते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल जो कि है धर्मवीर थे। कौन? तो धर्मवीर। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 606 है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा। जो उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाता है ना, वो रेखा क्या कहलाता है? तो देशांतर रेखा कहलाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से 8 है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल। चावल जो कि भारत में सबसे अधिक खाया जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब? तो 15 जनवरी को। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। और जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। यहाँ से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 612 है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दिल्ली स्थित जो कि जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। किसने? तो शाहजहां ने बनवाई थी। चलिए इसको अगला क्वेश्चन है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। चलिए इसको अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल में, जो कि कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 615 है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। जो बौद्ध धर्म ने पहले उपदेश जो दिया है ना, तो वो क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 617 है, 1526, 1556 और 1761 के तीन ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ? तो पानीपत में हुआ था, हरियाणा में। आप लोग जो जाने होंगे कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556 और 1761 हुआ था। तीन युद्ध जो कि पानीपत का हुआ था। इसमें तीनों एक ही में दे दिया, तो आप लोग को याद करने में थोड़ा आसान होगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश जो कि अलग होकर भारत का ये 29वां राज्य बना था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो कि अब किस में चल गया? तो केंद्र शासित प्रदेश में चल गया, इसलिए अब 28 राज्य भारत में। अभी जो कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। तो अभी 28 राज्य है, 28वां राज्य जो कि तेलंगाना है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर जो कि अरब सागर है। कौन सा? अरब सागर। चलिए इसको अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो कि है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर? तो पेरिस, फ्रांस में। चलिए इसको अगला क्वेश्चन है,
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोबल की देन है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना जो कि 1961 में हुई थी। कब हुई? तो 1961 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में संगीत है? तो अकबर के दरबार में जो कि तानसेन जो कि संगीत से जो संगीत बजाते थे। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान जो कि 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। हॉकी में जो कि पेनल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी खेल से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 623 है, देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है। किससे? तो क्रिकेट से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा जो कि रूबल है। आप लोग देखें कि हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मुद्रा से पूछा ही पूछा जाता है, तो मैं उसका भी वीडियो बना चुका हूँ। जितना भी इम्पोर्टेंट जो मुद्रा है, देश है, राजधानी है, तो मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। फिर इसका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो लोथल। लोथल जो कि सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह थे सिंधु घाटी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव। ऋषभ देव जो कि है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी जो नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ, और ये कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें। 24वें जो कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 629 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक जो कि महानदी पर बसा है। किस नदी पर? महानदी पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एलएनए का विस्तार क्या होगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 633 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो कि है कुशीनगर में हुई थी। कहाँ? तो कुशीनगर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में हुआ था। गोवा जो कि है पुर्तगाली शासन से 1961 में आज़ाद हुआ था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो 1764 में। 1764 में जो कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 636 है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 में हुआ। कब हुआ? 1773 में। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो बर्मा, म्यांमार में भेजा था। जो कि बर्मा भैया वो कहाँ है? म्यांमार में। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। कब? तो 9 जनवरी 1915 के। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आला मारा। आला मारा जो कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से जो कि भारत का विश्व में 7वां स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर है। चलिए इसको अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 643 है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 644 है, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो
विलियम जोन्स ने की थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो कि है 1969 में किया गया था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 66वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो कि मौलिक अधिकार बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को 24वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो कि है 24वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि हटा दिया गया था। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 651 है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र जो कि है सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जो दोनों को अलग करता है, भारत और पाकिस्तान को। चलिए इसको अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बेरन द्वीप में है, जो अंडमान और निकोबार में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू और कश्मीर को जो कि है 2 राजधानियां। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का। अलास्का जो कि अमेरिका ने 1867 में रूस से खरीदा था, अलास्का राज्य। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस जो कि है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 657 है, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। किस खेल से? तो ये जो कि टेनिस से संबंधित है। हॉफमैन खेल टेनिस से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव है। कौन है? चंद्रशेखर राव। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो कि मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 660 है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कौन सी अरावली पर्वतमाला की जो कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की। कनाडा की जो कि समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की। चीन के जो कि स्थल सीमा सबसे बड़ी है। स्थल सीमा मतलब क्या हो कि सबसे अधिक जो कि है यहाँ पर स्थलीय सीमा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात है। म्यांमार और बर्मा एक ही कहते हैं। जिस तरह भारत और इंडिया है उसी तरह म्यांमार और बर्मा भी है। इसका मुद्रा क्या है? तो क्यात है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 664 है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में जो कि मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। संसार का सबसे बड़ा सागर जो कि दक्षिणी चीन सागर है। उसका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 667 है, भारत में 5 वर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 668 है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम। सिक्किम राज्य जो कि है चीन, नेपाल और भूटान तीनों से इसकी सीमा मिलती है। उसका अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। महान चिकित्सक चरक जो कि है कनिष्क के दरबार में थे। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं। भारत में जो कि मेट्रो पुरुष श्रीधरन कहलाते हैं। चलिए इसको अगला क्वेश्चन है,
भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। जेपी कृपलानी जो कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 676 है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 मास मतलब 3 महीना तक होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 7 है जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 678 है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 682 है, जैन अवसेता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। पानी का रासायनिक सूत्र जो कि H2O है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 685 है, प्रकृति में पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 बीसी में किया था, मतलब ईसा पूर्व में किया था, 326 ईसा पूर्व में। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 689 है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 मास से 18 दिन में तैयार हुआ था। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,